दूसरा का। हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी कि एक नया लेक्चर, जो कि यानी अब तक हम लोग लेक्चर 8 नंबर तक हम लोग पढ़े थे कि रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद अब पढ़ना है पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो आज आपके लिए हम लाए हैं एक खूबसूरत सा लेक्चर, जो कि आप देखकर बहुत क्या अच्छा फील करोगे। और देखो, ध्यान से देखने पर पूरा समझ में आएगा। हम लोग कल पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, उसके बाद पढ़ना है यार पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ये आपका क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कल हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्लस रहेगा इसे। सबसे पहले हम लोग छोटा से वो लंबाई लिए थे, क्या चीज, dl। इसमें आवेश कितना था, dq। और इस पर जो बल लगेगा, यदि मान लीजिए कोई यहाँ पर है चूहा चार्ज, यानी जिसको कहते हैं परीक्षण आवेश, ये कितना दूरी पर है, r दूरी पर। तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए हम लोग क्या किए थे, रेखीय आवेश घनत्व के लिए कि इसको दर्शाते थे लेमडा से, और कुल आवेश q। मान लीजिए इस पर कुल आवेश कितना है, q है, और बटे में l, लंबाई के रूप में फैला है। कुल लंबाई कितना हो गया, l, और पूरा आवेश कितना है, q है। तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लेमडा बराबर क्या होगा, तो q बटे में l। इतना आपका हो गया। इसका मात्रक बताए थे कूलम प्रति मीटर, लंबाई क्या होगा, मीटर। और ये कहते थे कि अगर मान लीजिए कोई जो आपका आवेश Q0 है, अगर यहाँ पर रखते हैं तो बीच में बल लगेगा। यानी यहाँ पर आवेश Q है, रेडी Q, क्योंकि लंबाई dl है। छोटा सा सूक्ष्म हिस्सा है तो छोटा सा आवेश आएगा, पूरा लंबाई लेंगे तो पूरा आवेश आएगा। और ये क्या आपका चूहा चार्ज, जिसको कहते हैं परीक्षण आवेश, इन दोनों के बीच बल जो लगेगा तो df लगेगा, क्योंकि अभी छोटा सा हिस्सा है ना। तो df बराबर क्या होता है कि k और Q0 dq और बटे में क्या होता है, r²। यानी बल का फार्मूला क्या होता है, k मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप रख सकते हो 1/4πε0। फार्मूला होता है कि ये बराबर 1/4πε0 q1 q2 बटे में r²। तो भैया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसको आप k ले लीजिए, k और Q0 और ये वाला dq बटे में r² बीच की दूरी है। हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर dq होगा, यहाँ पर dl होगा, ठीक। तो df बराबर क्या होगा, k Q0, और जो dq है आपका यहाँ से ज्ञात करेंगे तो dl इसको इधर आकर गुणा हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, dq। तो dq का स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग, लेमडा dl, इतना हो गया, और बटे में r²। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, समाकल लीजिए। फिर समाकल आप लेंगे तो सबसे पहले आपका सूक्ष्म हिस्सा था ना लंबाई का, अब क्या करेंगे, पूरा के लिए लेंगे। तो पूरा के लिए लेंगे तो पूरा ये लंबाई कितना होगा, यह होगा। तो इसके लिए पूरा यह बलयत होगा, और जितना यानी कि आपको बाहर निकलना है निकाल लीजिए, ये लेमडा हो जाएगा, बटे में r² हो जाएगा, और यहाँ पर यल और dl, इतना हो गया। ये आपका क्या हो गया, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए अगर कोई इस रूप में फैला है कोई आवेश पर, यानी कोई आवेश चालक पर, तो किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे ना, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, यही होगा, ठीक। हम लोग आगे बात करते हैं क्या चीज, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब मतलब क्या था, रेखीय आवेश घनत्व था। एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा तीसरा सब कुछ ऐसे ही एकदम है। इसको हम लोग आगे चलते हैं। देखो, ये कल हम लोग पढ़े थे तो उसको रिवीजन कर रही है, और नोट्स भी साथ साथ बनाकर चलते रहिए, ताकि बाद में यानी एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में क्या है, सही रहे। अब बात करते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व की, ठीक है ना। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, तवा के रूप में है। तवा, तवा मतलब जैसे कोई प्लेट है, अगर इस पर आवेश इस तरह से फैला हुआ है,
इस पर कोई अगर आवेश इस तरह से फैला हुआ है, ठीक, तो कहते हैं कि इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है। पहली बात, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। ए लिखो और चाहे क्या लिख सकते हो, यस लिखो, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या चीज, ए, ठीक। और टोटल आवेश कितना है, क्यू, ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले आप इतना छोटा सा हिस्सा मान लीजिए, क्या चीज, इसे कहते हैं डी ए, और इस पर जो आवेश होगा इसे क्या करेंगे, डी। जहां आपका डी लग जाएगा तो समझ लीजिए कि वो छोटा सा हिस्सा हो गया, ठीक। इतना बड़ा प्लेट है, पूरा क्षेत्रफल ए है, उस पर आवेश क्यू है। लेकिन जब आप छोटा सा हिस्सा ले लिए, फिजिक्स कहता है कि पहले छोटे छोटे नियमों का आप समझ लीजिए, उसके बाद समाकलन कर दीजिए, आपका पूरा क्लियर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण, पहले वितरण यहाँ पर समझते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका मतलब क्या होता है कि जब आवेश को पृष्ठ पर वितरित किया जाए, वितरित कर दिया जाए, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आवेश है ना, तो उसको क्या कर दीजिए, एकदम पसार दीजिए, किसी पृष्ठ पर पसार दीजिए, उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। वितरण मतलब फैलाना, ठीक है ना। अब ध्यान दिया, कहता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये हो गया आपका टॉपिक। फिर बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब क्या था कि यानी इसको दर्शाते हैं किससे, सिग्मा से। किसे दर्शाते हैं, सिग्मा से। अब कहते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या करते हैं कि टोटल आवेश क्यू और बट्टे में पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए। रेखीय आवेश घनत्व क्या था, यल था। यहाँ पर क्या था, लेमडा था, यही था ना। लेकिन अब कहते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मतलब कि सिग्मा से दर्शाते हैं, और इसमें लंबाई नहीं है, क्या है, क्षेत्रफल है, यानी ए से दर्शाते हैं। और यही बात करते हैं कि छोटा सा हिस्सा हो, यानी इसके लिए तो आवेश तो छोटा सा है और क्षेत्रफल भी छोटा सा है, डी ए। बात क्लियर। यहां से डी क्यू का मान याद कर लीजिए, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। ये आपको बात याद होनी चाहिए, ठीक। जब इतना आपका आ गया, तो अब सोचिए कि अगर कोई यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई चूहा चार्ज ले लीजिए, चूहा चार्ज मतलब क्यू जीरो, चूहा चार्ज मतलब परीक्षण, जिसमें बार बार परीक्षण होता रहता है ना। जैसे मान लीजिए चूहा है, तो चूहा पर बार बार उसका पोच काट के हम लोग परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई वैज्ञानिक था कि क्या कहता ना कि चूहा को पकड़ के, अब उसका कई पीढ़ी तक यानी पोच काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, और उससे बच्चे उत्पन्न कराता रहा उसका। तो उन लोगों का जो चूहा का बच्चा होता था वो क्या होता था, यानी पोंछ युक्त होता था, और वो सोचता था कि पोंछ काट देने पर चूहा जो उत्पन्न होगा उनसे, वो उसका पोछे नहीं रहेगा। इसीलिए चूहा पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चूहा चार्ज चाहे परीक्षण आवेश, ठीक। अगर यहाँ पर परीक्षण आवेश कोई क्यू जीरो लेते हैं, तब कहते हैं कि इस पर लगने वाला बल, और बीच की दूरी क्या हम मान लेते हैं, आर, ठीक है। बीच की दूरी क्या लेते हैं, आर। तो यहाँ पर आपका आवेश कितना है, पहले देखिए, डी क्यू। डी क्यू आवेश है ना, आवेश कितना है, डी क्यू। यहाँ वाला आपका आवेश हो गया डी क्यू, और यहाँ पर क्या है, क्यू जीरो। बल क्या कहता है कि 1/4 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, यही कहता है Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए तो हाँ, यदि परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर
कोई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब कोई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, यहां से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यही क्या है आपका टॉपिक है। अब ध्यान दिया जाए, कोई परीक्षण आवेश पर जो आपका बल लगने वाला है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। तो डी एफ सबसे पहले आपका जब कम हिस्सा है तो उसके और इसके बीच में बल कितना लगेगा, कम लगेगा। अगर पूरा पृष्ठ के लिए ले लेंगे तो बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो भाई इसके लिए है तो जो आपका बल होगा क्या होगा, कम होगा। तो के का मान क्या होता है, 1/4πε0। तो के और Q1 कितना दिया है, Q1 तो DQ, और Q2 कितना है, Q0। अरे भाई जो DQ है ना यही यहाँ पर है, बस यही समझ लीजिए आप। और बटे में आर स्क्वायर, भाई के का मान होता है 1/4πε0। यहाँ पर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लिख दिए हम। अच्छा देखिए कि DQ बराबर कितना आया है, तो DF बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर कितना आया है, सिग्मा DA, और जो आपका Q0 है ना उसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। या आपका DQ के बराबर हम लिख दिए सिग्मा DA है DQ के बराबर, और ये Q0 के यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब दोनों तरफ क्या लगाते हैं, समाकलन लगाते हैं। तो भाई अब कम के लिए आवेश था तो कम बल लगता था, अब पूरा के कारण यानी कितना बल लगेगा, अब तो ज्यादा बल हो जाएगा ना। और पहले क्षेत्रफल कितना था आपका, इतना आवेश के लिए था, अब पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कहाँ तक, ए तक। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा डी एफ नहीं केवल एफ बराबर 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q0 सिग्मा बटे में आर स्क्वायर, और यहाँ पर ए डी ए, इतना हो गया। ध्यान दीजिए कि आपका जो ए है, मतलब जब समाकलन निकालेंगे तो कहाँ तक, पूरा किए लेंगे ना, समाकलन मतलब पूरा के लिए। अब तक हम लोग जो बल ज्ञात कर रहे थे तो सूक्ष्म के लिए था, तो भाई सूक्ष्म के लिए हम लोग लिख दिए। जब समाकलन निकालेंगे तो पूरा के कारण अब जो बल लगेगा उसके लिए एफ होगा, और कहाँ तक क्षेत्रफल है, ए तक है, तो इसको हम यहाँ उतार दिए, इसको यहाँ उतार दिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, बस यही बचा है। तो भैया जो डी के पास होता है वही बस अंदर रहता है, यानी समाकलन के पास यानी अंदर कौन रहता है, जो डी के पास में रहता है वो रहता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, तो F इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, और Q0, और यहाँ पर क्या है, तो सिग्मा। अच्छा ये पूरा अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बटे में आर स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ, फार्मूला हुआ आपका, फार्मूला एक ये भी हुआ। इन दोनों का आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके इस फार्मूले को नोट कीजिए। और क्या है कि बहुत आसान ये थ्योरी है, कोई भी थ्योरी हो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत क्या है, आसान है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब तक क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व, अब क्या देखेंगे, आयतन आवेश घनत्व। ध्यान दीजिए, आयतन आवेश वितरण, पहले क्या देखेंगे, वितरण। जब आवेश को आप आयतन के रूप में फैला देंगे तब क्या होगा, आयतन आवेश वितरण। यानी मान लीजिए कि आपका कोई क्या है, वर्ग हिस्सा है, वर्ग नहीं घन, ठीक, इस तरह से है। इसमें क्या है कि प्लस आवेश ही क्या है, स्थित है, इसमें प्लस आवेश स्थिर है, ठीक।
हाँ, तो थोड़ा ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर अगर हम लोग छोटा सा एक हिस्सा काट लेते हैं, हम लोग छोटा सा हिस्सा क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ये पूरे का आयतन कितना है, b है। ये पूरे का आवेश कितना है, q है। ठीक, अगर इसे हम लोग छोटा सा हिस्सा यानी ये वाला काट लेते हैं, जिसका आयतन क्या होता है, dv, और जिस पर आवेश क्या होता है, dq, यानी छोटा सा हिस्सा है। ध्यान दिया जाए, आयतन आवेश का वितरण हम क्या होता है कि जब आवेश को आयतन के रूप में फैला देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आवेश है, उसको हम सिलेंडर में छोड़ दिए, तो जब सिलेंडर में छोड़ेंगे, किसी डब्बा में छोड़ेंगे, तो क्या होगा, उसमें पूरा फैल जाएगा, भर जाएगा वो। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए तो अब इसको क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसको दर्शाते हैं रो से, इसको दर्शाते हैं रो से। तो आयतन आवेश घनत्व यानी रो बराबर कुल आवेश Q और बटे में कुल आयतन V। ठीक है, यानी कुल आवेश Q बटे में कुल आयतन V, यदि रो बराबर, अगर आवेश dq हो, इसका मतलब आयतन क्या होगा, dv होगा, और यहाँ से dq बराबर क्या निकल सकता है, तो रो dv। बात याद रखिएगा कि अब देखिए हम क्या बता रहे हैं कि आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, जो भैया कहेगा बस यहाँ पर बदल देना है। रेखीय आवेश घनत्व में क्या था, L था, पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या था, A था, और आयतन आवेश घनत्व में क्या है, V है। उसके बाद अगर छोटा सा आयतन होगा तो छोटा सा आवेश होगा, यहाँ से गुणा इसको कर देंगे, रो dv इक्वल टू dq बच जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक चूहा चार्ज फिर से आ गया, यानी q0, और बीच की दूरी क्या है, r, तब क्या करेंगे, यानी तब इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, तो लिखिए कि q0 पर लगने वाला बल, तो भाई अगर सूक्ष्म है हिस्सा यानी dq है तो df लगेगा ना, यानी बल तो छोटा ही लगेगा, और बल क्या लगता है, तो k q1 q2 बटे वाले स्क्वायर होता है ना, k का मतलब होता है भैया 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, कहीं पर लिख लो, k बराबर होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो कहा कि k और q1 क्या है हो, तो q0, और q2 क्या है, तो dq बटे में r स्क्वायर। अब ध्यान दिया जाए कि df इक्वल टू k q0 और dq का मान कितना आया है, रो dv बटे में r स्क्वायर। इतना हो गया भाई, dq का मतलब रख दिया ना, रो dv। अब दोनों तरफ हम लोग क्या लेते हैं, समाकलन लेते हैं। तो इसमें अब सोचो कि सबसे पहले जब आयतन लिखे तो छोटा यानी dv था, जब आयतन dv था तो यही बढ़ के कहाँ तक चला जाएगा, v तक, यानी आपका आयतन कहाँ तक जाएगा, v तक। तो इसका यानी जब पूरे के द्वारा बल लगेगा, तो मान लीजिए पूरे के द्वारा बल लगेगा, k को बाहर निकालिए, q0 को बाहर निकालिए, रो को बाहर निकालिए, बटे में r स्क्वायर, और यहाँ पर बस बच गया क्या चीज, तो v और dv। आपका यही क्या हुआ, फार्मूला हुआ। या इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो F बराबर k q0 रो, और यहाँ पर आयतन यानी टोटल निकालेगा तो v और बटे में r स्क्वायर। F बराबर k का मान होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है q0 रो v बटे में r स्क्वायर। यह आपका फार्मूला बन गया, यह भी आपका फार्मूला हो गया। यानी आप क्या करोगे, इसको बढ़िया से नोट कर लोगे। और ये क्या है आपका आयतन, रेखीय और पृष्ठीय, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट अभी हम बताते हैं तुलना करके, ध्यान दिया जाए, तुलना करके हम बताते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके रोक कर उसके बाद नोट आप कर लिए। अब देखिए, इसको हम तुलना करके हम बताते हैं। जब तुलना करके बताएंगे तो टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्या हुआ, इधर हो गया रेखीय, इधर क्या हुआ पृष्ठीय,
इधर क्या हुआ, आयतन। ठीक, अगर इस तरह से रहा है लंबाई के रूप में, अगर ये है लंबाई के रूप में, यहाँ पर क्या है, कोई चूहा चार्ज है, सबसे पहले लंबाई कितना लिया, हम इतना ले लिए dl, और टोटल लंबाई कितना है, l है। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या गया, F इक्वल टू के क्यू जीरो, उसके बाद लेमडा बटे में आर स्क्वायर और यहाँ पर एल dl, यह लिखे थे। या फिर इसी को आगे बढ़ा सकते हैं तो के क्यू जीरो लेमडा बटे में आर स्क्वायर, और यहाँ पर निकाल दीजिए क्या चीज, टोटल निकल जाएगा, ये हो सकता है। या फिर इसी को बस आप मान रख देंगे, के का मान के बटे में 4 पे एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर क्यू जीरो लेमडा बटे में आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। क्या चीज, तीनों फार्मूला का क्या है, सत्य है। अब बात करते हैं पृष्ठीय का, तो पृष्ठीय का मतलब ऐसे था, इन प्लस 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 ऐसे था। तो सबसे पहले छोटा सा हिस्सा बना लिए, इसका क्या था, डी ए, और पूरा क्या था, ए, इस पर आवेश कितना था, वो डी क्यू, पूरा आवेश कितना था, क्यू। भाई पूरा की बात करेंगे तो क्यू और ए, और छोटा सा बात करेंगे तो क्या होगा, डी क्यू और डी ए। अब क्या करते हैं कि जो आपका, देखिए अगर कोई परीक्षण में क्या कर दिए, ला दिए क्यू जीरो। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि भैया लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटे में यल, यह भी क्या है, फार्मूला है, रेखीय आवेश घनत्व का क्या है, फार्मूला है। अब देखिए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, तो ये पूरा आवेश क्यू और बटे में क्षेत्रफल ए, यह भी क्या है, फार्मूला है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, ये भी क्या हुआ, घनत्व का। अब लगने वाला जो बल है यानी क्यू जीरो और इसके बीच में, मान लीजिए बीच की दूरी क्या हुई, आर, तो F बराबर के क्यू जीरो, उसके बाद सिग्मा बटे आर स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा वो, तो ए तक। ये भी आपका क्या होगा, फार्मूला, जो कि पीछे अब सब कुछ अभी प्रूफ करा है। उसके बाद इसको हम लोग आगे देखते हैं, तो के क्यू जीरो सिग्मा, और ये जो पूरा निकल जाएगा तो क्या होगा, ए और बटे में आर स्क्वायर, ये भी आपका फार्मूला हो गया। अगर आप के का मान रखना चाहते हैं तो रख दीजिए 1 बटे में 4 पे एप्सिलॉन जीरो, और क्यू जीरो सिग्मा ए अपान आर स्क्वायर, ये तीनों आपको क्या फार्मूला कोई भी आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट में किस चीज की, तो आयतन आवेश घनत्व की। आयतन आवेश घनत्व क्या हो रहा है, आवेश आपका इस तरह से वितरित रहेगा, और यहाँ पर आप छोटा सा कोई हिस्सा ले लो, यहाँ पर आप कोई छोटा सा हिस्सा ले लो। पहले आयतन था भी, आवेश क्या था, क्यू, और इसमें ले लेते हैं डी भी हो जाएगा, आयतन छोटा सा है, और आवेश कितना होगा, डी क्यू। चूंकि अब देखिए इसको दर्शाते हैं हम लोग क्या चीज से, रो से, किससे, रो से। तो रो बराबर होगा पूरा आयतन, नहीं पूरा आवेश भी क्यू, और बटे में आयतन क्या होगा, बी, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर डी क्यू लिखेंगे तो डी भी होगा ना हो, और डी क्यू का मान कितना हो जाएगा, डी क्यू का मान, तो इधर गुणा कर दो रो डी बी। ठीक, अब इसके लिए बल क्या लगेगा, मान लीजिए कोई यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, बीच की दूरी क्या हो गया, आर, ठीक है ना। चलो, तो F बराबर के, उसके बाद क्यू जीरो, और फिर क्या होगा, रो और बटे में आर स्क्वायर, कहाँ तक आयतन जाएगा, इतना। ये आपका फार्मूला। देखिए अब करना क्या है, इसमें सब कुछ था, बस जहाँ पर लेमडा था वहाँ पर रो लिखे हैं, जहाँ पर डीएल है वहाँ पर भी लिखे हैं, यहाँ पर यल है यहाँ पर भी लिखे। ठीक, उसी प्रकार से के लिखे हैं, क्यू जीरो लिखे हैं, जहाँ पर सिग्मा था वहाँ रो लिखे हैं, जहाँ डी ए था वहाँ भी लिखे हैं, जहाँ ए था वहाँ बी लिखे हैं। अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो के क्यू जीरो रो आर स्क्वायर, अगर ये पूरा आयतन निकल जाएगा, अभी छोटा सा हिस्सा के लिए, जब समाकलन करेंगे तो पूरा क्लियर आएगा ना, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, आपका इस तरह से एक और फॉर्मूला हो गया। अगर आप के का मान रखना चाहते हैं 1 बटे में 4 पे एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू जीरो रो भी और बटे में आर स्क्वायर,
ये आपका क्या चीज हो गया, तो तीनों फार्मूला का हम लोग क्या कर दिए, निष्कासन कर दिए, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया कि रेखीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।